हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी लालच की भावना हमें किस प्रकार से भ्रमित करने का कार्य करती है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम ट्रेड लेने से पहले हमारे मन में लालच की भावना उत्पन्न रहती है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि लालच हमें किस प्रकार भ्रमित करने का कार्य करता है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम अपने मन में हमेशा की तरह लालच की भावना रहती है, किंतु हमें सबसे पहले मार्केट की चीज़ों पर समझने पर विशेष रूप से ध्यान होना आवश्यकजनक होता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर मार्केट पर कम प्रॉफिट एंड लॉस पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, किंतु ये सबसे पहले हमारी शुरुआती दिनों पर हम किस प्रकार से अपनी गलतियां करते हैं ये हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। मान लीजिए अगर हम शुरुआती दिनों पर कार्य करते हैं और हमारा अचानक से बिग प्रॉफिट हो जाता है, तो उस समय हमारी फीलिंग किस प्रकार से कार्य करती है, उन चीज़ों को हमें बहुत ही विशेष रूप से जानना आवश्यकजनक है। क्योंकि हमारा बिग प्रॉफिट ही हमें कभी कभी भ्रमित जाल में फंसाने का कार्य करता है। क्योंकि बड़े प्रॉफिट देखकर हमें मार्केट पर विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट है, फिर हम अपने बड़े कैपिटल को लाने की कोशिश करते हैं, किंतु जब हम अपने कैपिटल को यूज करते हैं तो हमारा बिग लॉस भी होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ चीज़ों पर हमें अपने आप को बेसिक चीज़ों पर रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि चीज़ें हमें ही समझनी पड़ेंगी। किंतु हम ये भी जान लें कि हमारा जितना बड़ा प्रॉफिट लगता है उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि सही साइकोलॉजी ही हमें प्रॉफिट दिलाती है और हमारी जल्दबाजी ही हमारे लॉस का कारण बनती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को हमेशा नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं, ना कि अपने सीखने पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब हम एक सही चीज़ को सीखने की ज़रूरत करते हैं तो हम उस समय अपने आप को समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि हम हमेशा अपने आप को ही समझते हैं कि हम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, किंतु ऐसा रियल में नहीं होता। क्योंकि हमारा भ्रम हमारे अंदर ही मोटिवेशन का कार्य करता है, किंतु बैक टू बैक 2-3 लॉस में हमारी सारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी ट्रेड लेने से पहले या बाद में हमारा बिग प्रॉफिट होता है तो उससे हमें अपने आप को अभिमान पूर्वक चीज़ों से नहीं समझना चाहिए कि हमें मार्केट की पूरी नॉलेज है। क्योंकि मार्केट एक हाथ से कैपिटल देता है तो दूसरे हाथ से बड़ी आसानी पूर्वक आपके अंदर लालच की भावना डालकर कैपिटल छीन लेता है। किंतु इन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों का कोई भी अनुमान नहीं होता, किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। क्योंकि मार्केट में एंट्री 99% लोग लालच की भी वजह से करते हैं, किंतु लालच से पहले अगर हम सीखने पर समय दें तो हमारे लिए बेनिफिट का कार्य हो सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सीखने पर ही अभ्यास होना आवश्यकजनक है, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी भी गलती हमें बहुत ही बड़े लॉस का कारण बनती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को और अपनी सोच को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम बहुत ही नियम का फॉलो करते हैं, किंतु जब हमारा बिग लॉस होता है तो उस समय हमारी किस प्रकार से गलतियाँ रिपीट होती हैं, उन चीज़ों को हमें महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार समझना होगा। क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि जब हमारा लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है। क्योंकि उस समय हमारी सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और हम हमेशा फोमो में ट्रेडिंग करते हैं। अब फोमो पर हम हमेशा जल्दबाजी और
मार्केट पर क्रोध दिखाने की कोशिश करते हैं, किंतु वही क्रोध हमारे प्रति किस विनाशकारी हथियार की तरह कार्य करता है, जिनको हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को करने से पहले अभ्यास और अनुभव लेना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि यही चीज़ें हमें मार्केट में कार्य करने से और हमारी छोटी सी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज से हमें बचाने का कार्य करेंगी। क्योंकि हमारा जब लॉस होता है तो उस समय हम इमोशन फीलिंग के द्वारा ही मार्केट में री एंट्री करने का कार्य करते हैं, किंतु उस समय हमें अपने नियमों का ब्रेक करते हैं। किंतु कहने का अर्थ ये है कि अगर ट्रेडिंग पर हमारे नियम नहीं हैं, मतलब डिसिप्लिन पर हम नहीं रहते, तो हम यहाँ पर कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों पर अपने अकाउंट को जीरो करने का कार्य करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले मन में ये सोचना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कैपिटल को बढ़ाने पर बहुत मेहनत लगती है, किंतु उड़ाने पर हमारी कुछ गलतियां ही काफ़ी हैं हमारे अकाउंट को खाली करने के लिए। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को समझ लेना चाहिए कि हमारी विनाश करने की शक्ति 10 गुना तेज़ी के साथ कार्य करती है, किंतु जब हम अपने कैपिटल को ग्रोथ करने का कार्य करेंगे तब हमारी धीमी है। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कोई भी ट्रेड लें उसकी एक सही नॉलेज के अनुसार ही हम अपने चीज़ों का यूज करें, क्योंकि एक सही सेटअप आने के लिए समय लगता है। किंतु अगर हम फोमो में जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो हमारा उसमें लॉस भी तय होता है। किंतु कभी कभी हमें ट्रेड ना करके भी हमें अच्छा खासा शांति प्राप्त होगी, क्योंकि हम जल्दबाजी में गलत ट्रेड पर एंट्री करते हैं, फिर हमारा बिग लॉस का टाइम शुरू होता है। इसीलिए हमें बिग लॉस से बचने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक होगा कि हमारा जब लॉस होता है तो हम उस पर किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्योंकि लॉस पर हम सबसे ज़्यादा अपने आप को इमोशनल क्रोध आता है कि हम मार्केट पर जल्दी से जल्दी हम अपने कैपिटल को निकाल लेंगे, किंतु ये रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं। किंतु उस समय हम अपने कैपिटल को बढ़ा देते हैं कि बड़े कैपिटल से हमारा जल्दी प्रॉफिट रिकवर हो जाए, किंतु रिकवर तो नहीं होता। उस समय हम गलत ट्रेड पर एंट्री करते हैं और मार्केट हमारे विपरीत जो कैपिटल हम यूज करते हैं कुछ ही पलों में हमारा अकाउंट ही ग्रोथ की जगह लॉस की फीलिंग होगी और कुछ ही मिनटों पर हम ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस कर लेते हैं। अब इस समय हमें सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि हमने सबसे बड़ी गलती क्या की, जो हमारा कुछ ही पलों में अकाउंट जीरो हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें दिन में एक ही ट्रेड करने की आवश्यकता होती है, फिर भी हम जब हमारा लॉस हुआ तो हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई और हम इमोशन मतलब हमारा कोई लॉजिक भी नहीं होता, फिर भी हम री एंट्री करते हैं, जिससे हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने कैपिटल के सीमित कैपिटल को यूज करना होता है और हम हाई कैपिटल यूज करते हैं और जिससे हमारा लॉस होता है। फिर हम ओवर ट्रेडिंग के नियम को ब्रेक करके, कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमारा अकाउंट जीरो नहीं हो जाता तब तक हम लगातार ट्रेड करते रहते हैं। किंतु इन चीज़ों को हमें सबसे पहले शांति मन के द्वारा समझना चाहिए कि हम करने क्या आए थे और करने क्या लगे, क्योंकि इन गलतियों को हमें करने में टाइम नहीं लगता है, किंतु इनसे जो लॉस होते हैं उनको रिकवर करने पर कई लोगों के घर और लॉस की कहानी बनती है। किंतु इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ कर और एक सही अभ्यास के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पर लोग टिकना ही नहीं चाहते। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें लगता है यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर बेनिफिट उठा सकें, किंतु ऐसा रियलिटी में नहीं होता। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपने आप को कोई भी काम करते हैं उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का विशेष रोल करती हैं, किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझने का ही कार्य नहीं करते, किंतु हमें अपने अभ्यास के द्वारा चीज़ों को ज्ञात करना होता है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम
अपने काम को कितने भी अच्छी तरह से करें, हमारी गलतियां होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी कार्य सीखने का कार्य करते हैं तो हमें शुरुआती दिनों पर टाइम लगता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम कॉलेज में जाते हैं तो 2-3 साल टाइम देते हैं। उसी प्रकार कोई भी काम हमें करने से पहले उसमें समय देना अति आवश्यक जनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को सीखने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि इन्हीं प्रकार से हमें अपने अभ्यास और अनुभव की चीज़ों को ज्ञात करना होता है, किंतु हम कुछ फालतू गलती रिपीट करते रहते हैं जिनके द्वारा हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, तभी हम आगे बढ़ने का एक सही कार्य प्रदान कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।